तो ये जो आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं चारों ओर, यही है अनसीन गरियाबंद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अचरा छत्तीसगढ़। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस अनसीन गरियाबंद सीरीज़ में। मेरे पीछे फैले इस मैदान को देख करके, चारों ओर के इन पेड़ों को देख करके और वो पीछे दूर पहाड़ पे बैठी हुई धुंध को देख करके आप ये अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे कि अभी सुबह सुबह का वक्त है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक पे। दोस्तों, अलग अलग जगह की अलग अलग लाइफस्टाइल होती है। एक लाइफस्टाइल होती है सिटी की या मेट्रो लाइफस्टाइल, जहाँ हम सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन जाते हैं या सिटी के जो ऐसे खाली प्लेसेस होते हैं वहाँ जाते हैं। एक होती है विलेज की लाइफस्टाइल, जहाँ पे टिपिकल विलेज वाली जो लाइफ होती है, सुबह उठकर लोग खेतों में जाते हैं या फिर खेतों के आसपास जो भी छोटे मोटे जंगल होते हैं वहाँ सैर करने जाते हैं और गांव के जो ट्रेडिशनल वर्कआउट होते हैं सुबह के वो करते हैं। और एक होती है जंगल की लाइफस्टाइल, जहाँ पे सुबह सुबह इतनी प्यारी ठंड होती है, चाहे साल का कोई सा भी महीना हो, बिल्कुल ऐसे ही कोहरा नज़र आता है, चारों ओर घने जंगल नज़र आते हैं और वहाँ की हर एक चीज़ में इतनी फ्रेशनेस होती है कि आप किसी भी सिंपल सा काम को करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, दिल से खुशी होगी। तो गाइस, अभी हम आपको जो सीरीज़ दिखा रहे हैं उसमें मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जंगल के एरिया होते हैं, मतलब ये नहीं कि जंगल का गांव होता है, जंगल के शहर भी होते हैं, जंगल में शहर भी होते हैं, छोटे छोटे कस्बे भी होते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको शायद सुविधाएं बहुत सारी मिल जाएं, लेकिन जो वहाँ की ओवरऑल जो लाइफस्टाइल होती है और जो आसपास का एम्बियंस होता है ऐसा नेचर का खूबसूरत सा, वो बहुत ही प्यारा होता है। और इस सीरीज़ में आपको मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगल की एक और ख़ास बात होती है कि यहाँ पे चीज़ें जो होती है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए आसपास की जो भी बड़ी सिटी होती है वहाँ से उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसलिए सुबह सुबह के समय में दूध के आपको व्हीकल्स मिल जाएंगे, पेपर के व्हीकल्स, और जो भी राशन और अन्य ज़रूरी सामान होते हैं उनके जो व्हीकल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको ज़्यादातर ट्रक्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ का कोविड हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जिला गरियाबंद। अभी तो फ़िलहाल कोविड के जो केसेस है काफ़ी कम है, यहाँ पे तो नहीं है। रायपुर और एक आध और ज़िले में कल का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, वहाँ पे थोड़े से ज़्यादा केसेस है। अदरवाइज़ ओवरऑल छत्तीसगढ़ के लगभग 20 ज़िलों में कोविड का कोई भी केसेस पिछले 1-2 दिनों में नहीं आया है, जो अच्छी बात है। और भगवान से प्रे भी यही करेंगे कि यार ये जो कोविड हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इनको दोबारा फुली फंक्शनल होने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ से आगे ना मैनपुर है, फिर देवभोग है, वो और ज़्यादा टिपिकल जंगल है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर देखो, पता नहीं कैमरे पे दिख पा रहा होगा कि नहीं, लेकिन पंछी जो है सुबह सुबह उड़ करके जा रहे हैं अपना दाना पानी की व्यवस्था करने के लिए। और वहाँ देखो, वो वहाँ दूर खेतों के बीच में ना एक ऐसा झोपड़ी बना हुआ है, और इस तरफ देखो ऐसे खेतों के बीच में पेड़ है, बड़े बड़े पेड़, जंगल। यही तो खूबसूरती है। देखो यही चीज़ें जो है ना, ये ऐसे पैदल पैदल घूमने में ही नज़र आती हैं। ये जंगल के बीच में कोई रास्ता गया हुआ है, मन तो कर रहा है कि वहाँ चले जाऊँ, जाके देखता हूँ। अब मन कर रहा है तो जाऊँगा ही। और यही चीज़ मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ इस अनसीन गरियाबंद सीरीज़ में। जंगली जानवर का भी यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, एटलीस्ट मतलब सिटी के पास में। और ठंड अच्छी खासी है, जैकेट वगैरह पहना हुआ है, देख ही रहे हो आप लोग। कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा होगा क्योंकि ठंड में हाथ कुड़कुड़ा रहे हैं। ये देखो, ये वो रास्ता है जिस पे हम लोग चलते जा रहे हैं। कहाँ जाता है ये रास्ता नहीं पता, कहाँ तक जाएंगे ये भी नहीं पता,
बट ये देखो, और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है, बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर और मॉर्निंग वॉक करेंगे, उसके बाद घर को चले जाएंगे। मॉर्निंग वॉक करना चालू कर दो। जंगल में नहीं सही तो गार्डन में ही सही। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो कुछ ऐसे ही तर्ज पे ना यहाँ के जो पंछी हैं और जो पत्तों की आवाज़ है वो तो बंदी कर रही है। थोड़े थोड़े देर में पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, तो थोड़े थोड़े देर में पत्तों से जो रात की ओस जमा हुई है उसके टपकने की आवाज़ आती है। काफ़ी मतलब आँखों को देखने से तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जब आप नेचुरल प्लेस में होते हैं तो जो आपके कान सुनते हैं या जो आपकी इंद्रियां महसूस करती हैं वो भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही महसूस मैं कर रहा हूँ। और सच बताऊँ ना तो मुझे अभी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरा कैमरा हल्का फुल्का शेकी हो रहा है या क्या है, या मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ भी ऐसा सोच के नहीं कर रहा हूँ। बस सुबह सुबह निकले हैं वॉक पे, और जो कुछ भी फील कर रहा हूँ मैं आप लोगों से बात करते जा रहा हूँ। और मेरा जो ध्यान है ना वो इस जगह को एंजॉय करने में ज़्यादा है। इसलिए अगर थोड़ा बहुत कैमरा शेकी हो रहा होगा आज की इस वीडियो में तो एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि मेन मकसद ना ये सारी जो खूबसूरती है ये दिखाना है आप लोगों को, और जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो फील कराना है। अनसीन गरियाबंद। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, खेतों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है और उसके पीछे पूरा घना जंगल है। ये जो आप मेरे पीछे एक पेड़ देख पा रहे होंगे और ये नाला देख रहे हैं छोटा सा, जिसमें फ़िलहाल पानी बहुत ना के बराबर है, इसको गरियाबंद का टोनही नाला कहते हैं। ऐसा यहाँ पे लोक मान्यता है कि हरेली के दिन, मतलब हरेली की रात पे टोनही जो एक वर्ड होता है छत्तीसगढ़ में भूत प्रेत के लिए यूज़ किया जाता है, तो टोनही लोग यहाँ आकर के झूमते हैं। हालांकि ये सब जो भी बातें हैं ये सब दंत कथाएं होती हैं, अंधविश्वास। जंगल के देखिए, जंगल में लोग जो होते हैं पूरी तरह से प्रकृति पे निर्भर करते हैं। उनका खाना, उनका व्यवसाय, उनका रहन सहन, हर सारी जो चीज़ें होती है वो जंगल पे ही डिपेंडेंट होती है, वहाँ की ज़मीन पे ही डिपेंडेंट होती है। इसीलिए वो जंगल को ही अपनी देवी देवता मानते हैं। अगर उनके साथ कुछ अच्छा होता है तो उन्हें लगता है कि जंगली देवी देवताओं का उन्हें वरदान मिला है। अगर उनके साथ खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि उनके द्वारा कुछ गलत कार्य हो गया, या फिर जंगल के किसी बुरी शक्ति ने उनके साथ ऐसा किया है। इसीलिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो रिचुअल्स होते हैं जंगल से रिलेटेड, जो आदिवासी भाई बहन होते हैं उनसे रिलेटेड, या जो जंगलवासी होते हैं उनसे रिलेटेड, तो ये जो प्राचीन दंत कथाएँ इस तरह से होती थी। हालांकि आज की डेट में ये सब पूरी तरह से अंधविश्वास है। और आपको एक और बात बता दूं कि इस तरह से किसी भी व्यक्ति को टोनी कहना या अंधविश्वास फैलाना एक कानूनन अपराध भी है।